ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः श्रीमात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम। आइए हम हनुमान जी का स्वागत कर कर प्रारंभ करते हैं। आए सुवासिन लीजिए व्रजे पवन कुमार, राम लखन सीता सहित कथा कर विस्तार। जय श्री राम। हमने पिछली वीडियो में भगवान की शरीर संपदा का वर्णन किया था कि भगवान का हमने ध्यान किया था कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। धर्मज्ञ सत्य संगश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश्य समाधिमान। धर्मज्ञ, कई लोग यह नहीं जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि उनका इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, लेकिन भगवान अपना कर्तव्य अच्छे से जानते हैं। भगवान धर्मज्ञ हैं। भगवान के शरणागति में आया हुआ व्यक्ति को भगवान खुले हाथों से स्वीकार करते हैं। धर्मज्ञश्च सत्य संगश्च प्रजानाम च हिते रतः। धर्मज्ञ सत्य संगश्च, सत्य का संग हमेशा भगवान बनाए रखते हैं। अयोध्या कांड में तो बल्कि यह आता है कि सकृदेत प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम ममः। भगवान की सच्चाई यह है कि भगवान के शरण में आए हुआ भक्त जो कह देता है कि मैं तुम्हारा हूँ, जिसने कह दिया कि भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं, भगवान उसको सारे जीव जंतु सभी प्राणियों से निर्भय कर देते हैं। और यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी ने कहा है कि भगवान क्या करते हैं, सर्वभूतेभ्यो ददाम्य व्रतम ममः अभयम, सर्वभूतेभ्यो में अभय कर देता हूँ उस व्यक्ति को सारे प्राणियों से। तो यह भगवान की सत्य संग, यह भगवान की सच्चाई है कि भगवान जो वह बोलते हैं, भगवान ने जिसको शरणागति दे दी तो दे दी। और आगे यह भी आता है मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेन कथम च, कि जो व्यक्ति मित्र भाव से मेरे पास आया है मैं उसको स्वतः स्वीकार करता हूँ। जिसका उदाहरण से हम सुग्रीव को देख सकते हैं। बाली तो ज्यादा बलशाली था, बाली की यदि मदद लेते तो कितने आसानी से भगवान रावण को हरा सकते थे, लेकिन भगवान ने सत्य का साथ दिया। भगवान ने बाली का नहीं, सुग्रीव, भले ही बाली सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भगवान ने असत्य का संग ना कर सत्य का संग किया। आगे आता है धर्मज्ञ सत्य संगश्च प्रजानाम च हिते रतः। प्रजा का हित करने वाले, सर्वदा प्रजा का हित करने वाले ऐसे श्री राम जी हैं। और यह आता है कि यशस्वी ज्ञान संपन्न। हमने जैसे पिछली वीडियो में समझा था कि भगवान कैसे, भगवान के अंदर जितने भी शुभ लक्षण है सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसा कहा जाता है कि नेत्र स्नेहम सौभाग्यम दंत स्नेहम भोजनम त्वचा स्नेहम सज्जा च पाद स्नेहम वादनम, कि जिसकी आंखों में चिकनाई होती है वह सौभाग्यवान होता है, जिसके दांतों में चिकनाई होती है वो अच्छा भोजन प्राप्त करता है, जिसकी त्वचा में चिकनाई हो वो अच्छी शैया प्राप्त करता है, और जिसके चरणों में, जिनके पादों में चिकनाई हो वह जातक उत्तम वाहन प्राप्त करता है। तो हमने जैसे भगवान का आवरण समझा था, हमने भगवान के वर्ण का दर्शन किया था, तो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की दिव्य सौंदर्य का, भगवान की शरीर की सुंदरता, भगवान की जो सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन करते हैं, तो भगवान के अंदर जो एक, जिसकी शरणागति लेनी चाहिए कि आश्रित की रक्षा करने के लिए, जो आश्रित की रक्षा करने के लिए आश्रय के पास जो जो उपयोगी गुण हैं वह सभी के सभी गुण भगवान में परिपूर्ण रूप से हमारे श्री रामचंद्र जी में पाए जाते हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुचिर्वश्य समाधिमान, सुचिर्वश्य समाधिमान, कि सुचिर्वश्य समाधिमान, सुचिर्वश्य प्रतापमान, कि जो वश्य शब्द है उसका अर्थ होता है वशीभूत। तो भगवान के जो भक्त, भगवान क्या है, भगवान अपने भक्तों के वशीभूत है। कि भगवान कि यदि चाहे, भगवान का भक्त ने एक बार उनका नाम पुकार लिया, एक बार प्रेम से भगवान का नाम पुकार लिया, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। ये हमने सुना, एक लोकप्रिय भजन भी हमने सुना है कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। ऐसे भगवान वश्य, सुचिर वश्य समाधिमान है।
आगे आता है प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। ये आता है हमारे 13वें श्लोक में कि यहाँ पे बोल रहे हैं प्रजापति श्रीमान दाता रिपुसूदन, जो भगवान है वो सर्व रूप में परिपूर्ण है। जो भगवान जो है वो श्रीमान है, भगवान दाता है, पाता नहीं है। दाता का अर्थ होता है देने वाला, भगवान दाता है। भगवान रिपुसूदन है, भगवान अपने शत्रुओं हंता है, भगवान शत्रुओं का अंत कर देते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, कि रक्षिता जीवलोकस्य, भगवान किसकी रक्षा करते? सभी प्राणी जन की। जो सार्वभौम होते हैं, मतलब जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, अपने राष्ट्र की प्रजा की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे राम जी कैसे कि भगवान जी केवल अपनी प्रजा की नहीं, वह दूसरों की प्रजा की भी, केवल अपने राष्ट्र की नहीं, वो सारे राष्ट्रों की प्रजा की रक्षा करते हैं, वो सभी की रक्षा करते हैं। अब रक्षा करते हैं भगवान जी, सबकी रक्षा करते हैं, तो क्या भगवान ने तो यहाँ पे पापियों को भी सुख दे दिया? यह प्रश्न कईयों के मन में तुरंत आया होगा। तो हम आपको ये समझाते हैं कि आगे क्या आता है, इसलिए आगे लिखा है कि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, कि जीवों की तो रक्षा करते हैं, सभी प्राणी जन की तो रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान जी धर्म की भी रक्षा करते हैं। अब धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? अब भगवान जी के शरण में जो व्यक्ति आ जाता है, भगवान पहले उसके पापों की शुद्धि करते हैं, फिर उसको शरणागति देते हैं। अब समझिए कि आप बात को ऐसे समझिए कि कोई डॉक्टर या चिकित्सक है, आप चिकित्सक के पास गए, आपको ट्यूमर है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, तो पहले क्या करेगा? वो पहले वो ट्यूमर को निकालेगा, उसके बाद आपको दवाइयां देगा ना। तो भगवान क्या करते हैं? उस व्यक्ति के जो वो है पाप है उसकी शुद्धि कर कर उसको रक्षा प्रदान करते हैं। तो आगे आता है कि रक्षिता स्वस्थ धर्म से स्वजनस्य च रक्षिता। अब भगवान जी यह आ रहा है कि भगवान केवल खुद के धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, भगवान अपने भक्त के धर्म की भी रक्षा करते हैं, कि भगवान अपने धर्म से पहले अपने भक्त के धर्म को रखते हैं, जिसकी व्याख्यान हम भगवान राम जी के जो कृष्ण रूप है, हमारे विष्णु जी के जो कृष्ण रूप है, उसमें देख सकते हैं कि जब उन्होंने महाभारत में उन्होंने जो रथ होता है उसका चपैया उठा के चक्र के रूप में उन्होंने उठा लिया था, क्योंकि उनकी भक्त की प्रतिज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। तो इसलिए यहाँ पे आता है कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, कि भगवान केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं, अपने भक्तों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। आता है वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेद च निश्चितः, कि भगवान वेद को जानते हैं, भगवान वेदोच्चयों वेदांगों को जानने वाले हैं, धनुर्विद्या को जानने वाले हैं, शास्त्र को समझने वाले हैं, कि जो वास्तविक तत्व है कि क्या सच्चाई है, भगवान सत्य को जानने वाले, भगवान तत्व के ज्ञाता है। आइए इस वीडियो के लिए हम यही विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम भोग लगाते हैं। आइए हम राम जी की, हनुमान जी की आरती कर विदा करते हैं। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, विदा हो हनुमान। पिता विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, बोलो बोलो हनुमान जी की जय। जय